बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इंग्लिश की क्लास के साथ फिर हाज़िर है। आज आपको ग्रामर इंग्लिश की बेसिक एक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। स्लेबल। स्लेबल हिज्जे या सदा आवाज़, जब हम किसी लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो उसमें हम कैसे हिज्जे करते हैं। स्लेबल की इंग्लिश में जो हम डेफिनेशन करते हैं वह द यूनिट्स आर सेक्शन इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड व्हाइल प्रोनाउंसिएशन आर कॉल्ड सिलेबल्स। तलफ़्फ़ुज़ के दौरान अल्फाज को जिन इकाइयों या सेक्शनों में तकसीम करते हैं इन्हें हिज्जे या सलेबल कहा जाता है। यानी जब हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं किसी चीज़ को, किसी अल्फाज को, वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो जब उनको हम तकसीम करते हैं, उनकी जो आवाज़ है उनको कट करके जब तकसीम करते हैं उन्हें सलेबल कहते हैं। तमाम अल्फाज कम अज़ कम एक सलेबल से ज़रूर बनते हैं। तमाम अल्फाज कम अज़ कम एक सलेबल से ज़रूर बनते हैं। यानी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसमें एक सलेबल भी ना हो, बल्कि एक सलेबल ज़रूर होगा। और हर सलेबल के अंदर वावल ज़रूर होगा, लाजमी तौर पर होगा। अगर हम डिवीजन ऑफ सलेबल्स, हिज्जों की तकसीम या हिज्जे की तकसीम, अगर हमने हिज्जे को देखना कि इसको हम तकसीम कैसे करते हैं, तो सलेबल यानी सदा या सदाओं का ऐसा मजमुआ होता है जो बैक वक्त अदा होता है, जिसे रुके बगैर भी अदा किया जा सकता है। यानी ये ऐसा नहीं है कि उसको रोक रोक के वक्फा देकर ना, ये सिर्फ याद करने के लिए, पढ़ने के लिए होता है। इसे बोलचाल की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। आमतौर पर सलेबल में एक वावल होता है जिसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट यानी हरूफ सही होते हैं। ये याद रखें, आपको बता देता हूं, किसी भी लफ्ज में सलेबल यानी हिज्जों की तादाद, उसमें इस्तेमाल होने वाले वावल हरूफ अतफ की तादाद से ज़्यादा नहीं होती। को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। आमतौर पर यूजुअली जो है हमारे पास चार किस्म के सलेबल होते हैं। पहला होता है हमारे पास वन सलेबल वर्ड, यानी यक हिज्जा लफ्ज। अब वो ऐसे लफ्ज होते हैं जिनमें एक सलेबल यूज होता है, सिर्फ एक सलेबल हो। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास देखें। ये हमारे पास बॉल, देखें बॉल एक ही दफा, बैट, कैट, डॉग, गन, होप, की, पेन, रन, टेक, लैप, सेट। तो ये क्या है? ये वन सिलेबल है। इसमें बहुत सारी आपकी इसकी मिसालें देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो वन सिलेबल वर्ड है बहुत सारे आपको मिलेंगे। टू सिलेबल वर्ड्स, दो हिज्जों वाले अल्फाज, दो हिज्जे लफ्ज या दो हिज्जों वाले अल्फाज, ऐसे लफ्ज जिनमें दो सिलेबल इस्तेमाल होते हों। अब देखें, इसमें आपको वाटर, रिवर, लवली, पिकनिक, डिस्कस, सेलफिश, विंटर। अब अगर आप गौर से देखें, ये जो मैंने इसको दरमियान में लाइन लगाई है, डैश लगा के आपको समझाने की कोशिश की है, इसमें क्या देखें, वाटर, WA को हमने अलहदा, ये अलहदा सलेबल है, यानी अलहदा सदा है, आवाज है, और टर अलहदा है, वाटर। इस तरह RI, VER, वर, रिवर, ये दो सलेबल हो गए। इस तरह लवली, पिकनिक, डिस्कस, सेलफिश, विंटर। अब जब हमने याद करना हो या किसी बच्चे को प्रोनाउंस कराना हो तो फिर हम सलेबल से प्रोनाउंस कराते हैं ताकि उसको आसानी से याद हो, स्पेलिंग भी याद करने हो, हिज्जे याद करने हो, इस तरीके से आसानी से याद किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है थ्री सिलेबल वर्ड्स, तीन हिज्जे लफ्ज, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें तीन सिलेबल या हिज्जे हों। अब इनके अगर हम मिसाल देखें, एग्जांपल देखें, सैटरडे, बास्केटबॉल। अब इसको इकट्ठा जब होता है, बास्केटबॉल, सैटरडे, कैमरा, एक्सीडेंट, ब्यूटीफुल, कारपेंटर। अब देखें, इसमें मैंने दो डैश डाले हैं, तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया है। जब तीन में किया, देखिए तीन सिलेबल हैं। अब क्या है, सैटरडे, बास्केटबॉल, कैमरा। अब जब इकट्ठे होते हैं, इसी तरह एक्सीडेंट, ब्यूटीफुल, कारपेंटर। अगर इसको इकट्ठा पढ़े तो बगैर रुके पड़ा, कारपेंटर, ब्यूटीफुल, एक्सीडेंट। और सलेबल वर्ड्स, चार हिज्जे लफ्ज, ऐसे लफ्ज जिनमें चार सलेबल हों। अब इसकी अगर आप मिसाल दें, एग्जांपल्स देखें, तो पॉपुलेशन, टेलीविजन, कैलकुलेशन, कॉन्सिक्वेंसेस,
अब अगर इसको देखें आप, इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है कि ये 4 सिलेबल आ रहे हैं, इसमें कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन इकट्ठा पढ़ेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज, इस तरह कैलकुलेशन, ये 4 हिस्सों में तकसीम होंगे, लेकिन इकट्ठा पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन है। तो ये हमारे पास सिलेबल थे। इस तरह के आपने अपने टेक्स्ट बुक में अल्फाज ढूंढने हैं, उनको प्रोनाउंस करना है और देखना है कि कौन सा 1 वर्ड सिलेबल है, 1 सिलेबल वर्ड है, 2 सिलेबल वर्ड है, 3 सिलेबल वर्ड है या 4 सिलेबल वर्ड है। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं समझ ना आई तो फिर भी पूछ लीजिए वीडियो